हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएफ का पूरा पैसा और पेंशन का पूरा पैसा आप मोबाइल से विड्रॉ कर सकते हो और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ एप्लीकेशन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान देना है ताकि आपका पैसा आसानी से और जल्दी से आपके बैंक खाते में आ जाए। एक और चीज का ध्यान देना है कि जून 2025 में ईपीएफओ का नया ऐप आने वाला है, तो जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस होंगे या जो भी नया प्रोसेस आएगा उसका वीडियो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़े उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बैंक केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिस बैंक खाते में आपको पैसा चाहिए वही पीएफ पोर्टल पर ऐड होना चाहिए। उसके बाद जो आपका आखिरी कंपनी है जहां पर आपने जॉब किया हुआ था उसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए, ईपीएफ का भी और ईपीएस का भी। बैंक के पासबुक का या तो कैंसिल चेक के कॉपी का पीडीएफ बनाकर रखना है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, पीएफ पोर्टल पर जो बैंक लिंक है उसका ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब एक बात जो सिर्फ पीएफ से रिलेटेड है, अगर आपके लिए फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल है तो आपको उसका पीडीएफ फाइल बना लेना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा भी है जो कि सिर्फ पेंशन के लिए एप्लीकेबल है। पेंशन का पैसा तभी विड्रॉ किया जा सकता है जब आपने पीएफ का पैसा फॉर्म नंबर 19 के जरिए ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया हुआ है। तो अगर पीएफ का पैसा आपने विड्रॉ नहीं किया हुआ है फॉर्म नंबर 19 के जरिए तो पहले वो करिए, उसके बाद पेंशन विड्रॉ होता है। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर बताए हैं उनके अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं, सारों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई इश्यू आ रहा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जब एप्लीकेशन भरेंगे तो वहां पर भी इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना उमंग ऐप डाउनलोड करके रख लेना है। ये ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईपीएफओ का सर्विस लेते हो तो प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए। अब ध्यान देना, इस ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है और नहीं करोगे तो ये ऐप आपसे जबरदस्ती करवा देगा। वैसे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, जल्दी से आपको प्रोसेस बता देता हूं। जैसे ही ऐप को ओपन करोगे यहाँ पर बहुत सारे परमिशन मांगे जाते हैं, आप अलाउ करते जाना, ठीक है। उसके बाद अब ऊपर देखिए यहाँ पर प्रोफाइल का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अब गेट स्टार्टेड का यहाँ पर बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लॉगिन डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। अगर आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो नीचे रजिस्टर का बटन है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन के पेज पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके नीचे रजिस्टर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओटीपी वगैरह आ जाएगा, आप इंटर करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद एमपिन का इस्तेमाल कर सकते हो या तो ओटीपी का। हम यहाँ पर ओटीपी का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसको इंटर करके वेरीफाई कर देंगे। अब हमारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन जब आप कर लो तो उमंग ऐप में ऊपर सर्च बार है, इस पर क्लिक करो, इसमें ईपीएफओ टाइप कर दो। अब ईपीएफओ का ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर रेज क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन का पेज आ जाता है, यहाँ पर आपको यूएन नंबर इंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आएगा कि ओटीपी सेंड हो गया है पीएफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इसको क्लोज कर देंगे तो अब ओटीपी इंटर करने का बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ओटीपी इंटर कर देना है, फिर नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से रेस क्लेम का पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर देखिए आपका यूएन नंबर दिया गया है, नाम दिया गया, फादर नेम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और उसके बाद मोबाइल नंबर भी दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आते ही यहाँ पर केवाईसी का डिटेल्स दिखाई देता है। सबसे पहले ऊपर आपको बैंक अकाउंट नंबर का एक बॉक्स दिया गया है। बैंक केवाईसी में जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ था उसको यहाँ पर इंटर करिए। नीचे आईएफएससी कोड और बैंक नेम और एड्रेस दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी में कौन सा बैंक ऐड है। अगर कोई ऐसा बैंक ऐड है जिसमें आपको पैसा नहीं चाहिए तो पीएफ पोर्टल पर जाकर आप बैंक केवाईसी फिर से करिए। बैंक केवाईसी कैसे करना है, कितने दिन में अप्रूवल होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जल्दी से हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर आधार और पैन भी लिंक है। पैन नंबर आपका लिंक होना चाहिए अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है। हो सकता है आपको फॉर्म नंबर 15G लगे और नहीं लिंक होगा तो केवाईसी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमने बैंक अकाउंट इंटर कर दिया, बाकी सारा कुछ यहाँ पर लिंक है। अब नीचे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सारे पहले वाले ही डिटेल दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे,
यहाँ पर अब आपको सर्विस डिटेल दिखाई दे रहा है। मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपका लास्ट कंपनी है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। और उसके नीचे ही आपको सर्विस हिस्ट्री मिल जाता है। सबसे पहले पीएफ का पैसा विड्रॉ करने वाले हैं तो चेकआउट कर लेना है कि ईपीएफ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों अपडेट है। हमारे केस में हमने जॉब छोड़ दिया हुआ है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सिर्फ 6 दिन तो जॉब किया हुआ है। ध्यान देना, डेमो अकाउंट है, प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाना है, जो डेटा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर सब सही है तो नीचे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर दो। नेक्स्ट पर क्लिक करते फिर से आपका नाम, फादर नेम सब कुछ दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस हमें इंटर करना है। जो भी आपका एड्रेस होगा इंटर कर दीजिएगा। एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते फिर से मेंबर डिटेल हमें दिखाई दे जाता है। फिर से थोड़ा नीचे जाएंगे, अब क्लेम फॉर्म हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 क्लेम फॉर्म टाइप का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। नीचे ड्रॉप डाउन है, आई वांट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 19 ही सिलेक्ट करना है। फॉर्म 19 सेलेक्ट करते इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। फॉर्म नंबर 15G का यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको फॉर्म नंबर 15G भी अपलोड करना पड़ेगा। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि किसके लिए फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल होता है और कैसे फॉर्म नंबर 15G बनाया जाता है, इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ओके पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब नीचे 2-3 और ऑप्शंस आ गए हैं। बैंक या कैंसिल चेक अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने का भी ऑप्शन है। हमारे केस में दोनों ही एप्लीकेबल हैं, तो सबसे पहले कैंसिल चेक का कॉपी अपलोड करेंगे। पासबुक या कैंसिल चेक का कॉपी आप अपलोड कर रहे हो तो एकदम क्लीन कॉपी अपलोड करो, जहां पर आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिखाई दे। अगर दिखाई नहीं देगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब कैंसिल चेक हमने अपलोड कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, ड्रॉप डाउन है, यहाँ से हम फॉर्म नंबर 15G सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। तो जहां पर आपने फॉर्म नंबर 15G सेव करके रखा होगा उसको अपलोड कर लीजिएगा। अब सब हमने अपलोड कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें कंसेंट देना है। यहाँ पर हमें 2 चेक बॉक्स दिखाई देंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद क्लिक कर देना है। कंसेंट देने के बाद एकदम नीचे जाएंगे, यहाँ पर गेट आधार OTP का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आता है कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है। इसको क्लोज कर देंगे। अब एक नया पॉपअप दिखाई देता है, यहाँ पर OTP इंटर करने का बॉक्स है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया होगा उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और इंटर करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो और इस तरीके से हमारा फॉर्म नंबर 19 सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब फॉर्म नंबर 19 के जरिए पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ करने का एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया हुआ है। एक बार पीएफ विड्रॉल का एप्लीकेशन सबमिट हो गया तब अब आप पेंशन विड्रॉल का भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ध्यान देना, फिर से बताना चाहूंगा, आपको पहले पेंशन विड्रॉ करने नहीं जाना है। पीएफ पहले विड्रॉ करना है, फिर पेंशन विड्रॉ करना है। अब पेंशन विड्रॉल का जो प्रोसेस है सेम टू सेम पीएफ विड्रॉल जैसा ही है, सिर्फ आखिरी पेज पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। अब सबसे पहले ईपीएफओ सर्विस वाले पेज पर आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर रेस क्लेम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से रेस क्लेम का पेज आ जाता है। यहाँ ऊपर देखिए मेंबर डिटेल्स दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, केवाईसी डिटेल्स दिया गया है जैसे पीएफ में था। यहाँ पर बैंक अकाउंट इंटर करने का बॉक्स है, जल्दी से बैंक अकाउंट इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब फिर से हमें ऊपर मेंबर डिटेल्स का पेज दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री दिखाई दे जाता है। यहाँ पर देख लेना है कि ईपीएस का डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों अपडेट है और इन दोनों के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब आपका 6 कंट्रीब्यूशन ईपीएस में हुआ होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे स्क्रीन पर जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें तो सिर्फ 6 दिन हुआ है, तो ध्यान देना हमारा ये डेमो अकाउंट है, सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज से हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताया है आपके केस में सेटिस्फाई होना चाहिए। सब कुछ सही है तो नीचे आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से मेंबर डिटेल्स दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर करना है। जल्दी से एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते फिर से मेंबर डिटेल हमें दिखाई दे जाता है। फिर से थोड़ा नीचे जाएंगे, अब क्लेम फॉर्म हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो क्लेम फॉर्म टाइप का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। नीचे ड्रॉप डाउन है, आई वांट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और यहाँ से फॉर्म नंबर 10C सेलेक्ट कर लो। अब नीचे देखिए आपको बैंक का डिटेल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। पासबुक या कैंसल्ड चेक का PDF आपको अपलोड कर देना है। ध्यान देना, फिर से बताना चाहूंगा, आपका नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर क्लियरली दिखना चाहिए। हमने डेमो चेक का PDF फाइल अटैच कर दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाए तो आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कई लोग सवाल पूछते हैं कि पेंशन में भी फॉर्म नंबर 15G आपको अपलोड करना है या नहीं। तो नहीं करना होता है, सिर्फ PF में करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंसेंट दिखाई देता है, दो चेकबॉक्स दिए गए हैं, दोनों पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब नीचे आपको गेट आधार OTP का ऑप्शन इनेबल दिखाई दे जाता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो अब हमें इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि OTP सेंड कर दिया गया है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। क्लोज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से नया पॉपअप आ जाता है। आधार OTP इंटर करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जो OTP आया होगा जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पेंशन का एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से PF और पेंशन दोनों का एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों का स्टेटस कहाँ चेक करना है। शुरू में हम उमंग ऐप ओपन करके जब EPFO में गए थे तो इस तरीके से पेज आया था। रेस क्लेम के नीचे देखिए ट्रैक क्लेम है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इस पेज पर ही हमें स्टेटस दिखाई दे जाएगा। हमने प्रोसेस का डेमो बनाया था इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन करने के बाद कितना दिन लग जाता है आपके PF और पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में आने में, तो इसका जवाब है 3 से 15 दिन का समय आपको लग सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर और ज्यादा समय लगता है। अब इस टॉपिक पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा PF और पेंशन का पैसा जल्दी आता है या तो डिले होता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने देखा कि PF का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19 का और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C का एप्लीकेशन एक साथ कैसे किया जा सकता है और वो भी मोबाइल से। उसके बाद स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी हमने जान लिया। कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।